औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दता फ़िल क़ुरबा। एक सलवात भेज दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हज़रात, पहले तो मैं आपकी खिदमत में इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसी के साथ आखिरी हुज्जत यानी कायम आले मोहम्मद की विलादत बासआदत की भी एडवांस में मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत दोस्तों और अजीज़ों, जैसा कि आपके इल्म है कि इस जश्न की सदारत हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना उरूजुल हसन साहब क़िबला सदर की हैसियत से इंशाअल्लाह वो आने वाले हैं, तशरीफ़ लाएंगे। इफ्तिताही तकरीर मुझे आपकी खिदमत में करना है और फिर महफ़िल फ़ज़ाइल का ऐलान पोस्टर के एतबार से ख़तीब इनक़िलाब आली जनाब मौलाना अब्बास इरशाद साहब को करना था, लेकिन किसी वजह से शायद वो तशरीफ़ नहीं ला रहे हैं। तो मुंतज़मीन की जानिब से मुझसे ये कहा गया है कि तकरीर थोड़ी सी बढ़ा के कर दीजिएगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ बक़ौल अम्मे मोहतरम ख़तीब अकबर आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब अल्लाह मक़ामहू कि कभी कभी शोरा ख़तीब के लिए मजमा जमा करते हैं, वाह, और कभी कभी ऐसा होता है कि ख़तीब शोरा के लिए मजमा जमा करता है। माशाअल्लाह स्टेज के ऊपर मकामी और बैरूनी शोरा इकराम तशरीफ़ ला चुके हैं जो मदह आले मोहम्मद अक़ीदत के समंदर में डूब के करते हैं। अभी हमारे करताज साहब ने मोमिनीन महल्ला से गुजारिश की और वाक़ईन अगर पूरे महल्ले के 10% लोग भी तशरीफ़ ले आएँ तो ये मैदान जो है वो छोटा पड़ जाएगा। और मैं ये अर्ज़ कर दूं कि अगर कब्र की रात को नूरानी बनाना है तो नूरानी महफिलों को छोड़िए नहीं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें वक्त दीजिए। सुभान अल्लाह। बहरहाल मुझे बहुत तवील तकरीर नहीं करना है, आप समझ गए होंगे कि माशाल्लाह अच्छे खासे मोमिनीन यहाँ पे तशरीफ़ ला चुके हैं और थोड़े मोमिनीन अगर और आ जाते हैं तो फिर मेरी तकरीर भी तमाम हो जाएगी। भी शोरा इकराम बारगाह मासूमीन में नजरान अक़ीदत पेश करेंगे। मैंने जिस आयत करीमा को इस जश्न में उन्वाने बयान करार दिया उसमें परवरदिगार आलम अपने रसूल के ज़रिए पूरे आलम इस्लाम को एक पैगाम पहुँचवा रहा है और ये है कि आप कह दीजिए कि हमें अजर रिसालत में कुछ नहीं चाहिए है सिवाय इसके कि तुम मेरे क़राबतदारों से मुअद्दत इख्तियार करो। देखिए, ये अहले बैत की खुशियों में खुश होना, ये महफिल का इनकाद, ये भी अजर रिसालत की अदायगी है। ये जो आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप आले मोहम्मद की फ़ज़ाइल सुनकर खुश होते हैं, सुबहान अल्लाह कहते हैं, सलवात भेजते हैं, नारे लगते हैं। ये ना समझिएगा कि ये फालतू का काम है, बल्कि ये अजर रिसालत अदा हो रहा है और हर एक सुबहान अल्लाह और माशा अल्लाह और आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल को सुनकर सलवात या नारा लगाना ये आपकी माओ की तहारत की गवाही भी दे रहा है। वाह 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 या अली क्योंकि आले मोहम्मद की मोहब्बत उन्हीं क़ुलूब में आती है, उन्हीं के पास होती है कि जिनकी माएँ पाको पाकीज़ा हों। ये जश्न करबला के 2 अजीम शहीदों के नाम है। एक हज़रत कासिम इब्न हसन
और एक अकबर इब्ने इमाम हुसैन। दो चचेरे भाइयों का जश्न है। करबला के दो अजीम शहीदों का जश्न है। ये दो उन शहीदों का जश्न है कि जिनके वालिद इमाम मासूम हैं। करबला में यूं तो 72 शहीद हुए, लेकिन उन शहीदों में हर वो नहीं है कि जिसके वालिद मासूम इमाम हो। हज़रत कासिम इब्ने हसन हुजूर ख़त्मी मर्तबत के नवासे, बड़े नवासे इमाम हसन मुश्तबा के बेटे हैं और हज़रत अली अकबर हुजूर ख़त्मी मर्तबत के छोटे नवासे सरकार शहादत हज़रत इमाम हुसैन सलाम के फ़र्जंद हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत कासिम की उम्र तो बहुत कम थी करबला में। देखिए, बाज़ जश्न ऐसे होते हैं कि जिसमें जब जिक्र किया जाता है तो उस जिक्र में जिक्र करबला का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ शोहदा ऐसे हैं कि जिनकी उम्रें बड़ी कम हैं और उनके जौहर करबला के मैदान ही में नजर आए। जैसे शहजादे अली असगर, सकीना बिनतुल हुसैन, हज़रत कासिम, हज़रत अली अकबर। हज़रत कासिम इब्ने हसन उम्र मुबारक बहुत कम है। आप अक्सर मुहर्रम की मजालिस में सुनते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने घोड़े को ऊपर खुद सवार किया और उनके गिरबान को चाक कर दिया ताकि ज़माना ये समझ ले कि यतीम भी है और कमसिन भी है। लेकिन जो कुछ हुआ वो मुझे इसलिए नहीं अर्ज करना है कि आप जश्न मसरत में बैठे हैं, आपकी आंखें कहीं नम ना हो जाएं। बहरहाल करबला के शहीदों के नाम पर अगर किसी की आंखें नम हो जाएं तो उसका कोई वक्त नहीं है। दोस्तों और अजीजों, लेकिन हज़रत कासिम इब्ने हसन ने करबला में वो मार्का किया, अपनी शुजाअत के वो जौहर दिखाए और उन दुश्मनाने आले मोहम्मद के मुंह पर भरपूर तमाचा मारा कि जो इमाम हसन मुश्तबा के लिए कहा करते थे कि हसन इब्ने अली कुछ कमजोर दिल थे। नौजुबिल्लाह नौजुबिल्लाह, नक़्ल कुफ्र कुफ्र नबाशत। उन्होंने सुलह कर ली, हुसैन ने जंग की। जबकि दो जुमलों में मैं अर्ज कर दूं कि जिस मौके पर इमाम हसन ने सुलह की है, अगर हुसैन वक्त के इमाम होते तो वो भी सुलह ही करते, और जिस मौके पर इमाम हुसैन ने जंग की है, अगर इमाम हसन मुश्तबा वक्त के इमाम होते तो वही करते जो इमाम हुसैन ने किया है। पहले तो ये एक इल्जाम है कि इमाम हसन ने सुलह की। इमाम हसन से सुलह की गई है और ये सुलह खाली इमाम हसन ने नहीं की है, बल्कि ये सुलह इमाम हुसैन ने भी की है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि नौजुबिल्लाह नौजुबिल्लाह, नक़्ल कुफ्र कुफ्र नबाशत, कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम कमजोर दिल थे, तो मैं इसको मानने पर इसलिए तैयार नहीं हूं कि कमसिन कासिम इब्ने हसन ने अपने तलवार के जौहर से करबला में दुश्मनाने आले मोहम्मद के छक्के छुटा दिए और जो सबसे बड़ा नामी पहलवान अर्ज़क़ शामी था उसे भी हसन की तलवार, कासिम इब्ने हसन की तलवार चाट गई। हजरत कासिम इब्ने हसन को फनून जंग से आरास्ता किया था
उनके सगे चचा हजरत अब्बास इब्ने अली ने। जब हजरत कासिम मैदान कारजार में गए हैं और शेर गजबनाक की तरह से हमला किया, लश्कर शाम सिफीन के मार्के की तरह से भागा। जिस तरह से अली इब्ने अबी तालिब ने जब सिफीन में तलवार खींची है तो लश्कर भाग रहा था, लोग अपनी जान बचा रहे थे। यहां भी आलम यही हुआ। भागते हुए लश्कर को देखकर उमर सात ने रकाबों पर जोर दिया और खिताब किया कि घबराओ नहीं, मिलके हमला कर दो। एक कमसिन शहजादा, हजारों तीर, हजारों नेज़े, हजारों तलवारें एक हजरत कासिम की तरफ, लेकिन क्या कहना हसन के इस यतीम का कि तलवारों और नेज़ों और तीरों में इस तरह से पैर गए कि जैसे मछली पानी में पैर जाए। लश्कर शाम बागे फिदक के चरे हुए हसन के यतीम की ताप न ला सके। अर्ज़क़ शामी के पास लश्कर यजीदी का चीफ कमांडर गया और जाके कहा कि मेरे साहब ने तुम्हें ऐसे ही मौकों के लिए पाला है, जाओ और जाके इसका सर कलम कर लो। वो मलून ये कहता है कि हम अगर इस बच्चे के मुकाबिल जाएंगे जमाना हम पर थूकेगा कि मेरा जैसा पहलवान एक नौखेज सलवात भेजिएगा। मोहतरम मौलाना हसन ज़हीर साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं। आप हज़रात बाबा से बुलंद नारे सलवात से इस्तक़बाल फरमाएं। हजरात मैं क्या ये पूछ सकता हूं कि आज शाबान की क्या तारीख है? 13 है ना? हम तो भैया शाबान वाली सलवात भेजिए, आप तो रमजान वाली भेज रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जब दिन भर रोजे में हो, हल्क सूखे में हो, खाली जबान दहन में गर्दिश करके दुरूद हो जाए। शाबान का तो मुबारक महीना है कि नजर नियाज भी चखते हैं, वलीमे भी खाते हैं, शादियों में भी जाते हैं, तो कम से कम महसूस तो हो। खाते पीते महीने की सलवात भेजिए। देखिए आपकी सलवात का एक असर ये भी होगा कि जो लोग अभी भी अपने घरों में बैठे हुए इस इंतजार में हैं कि अभी चलेंगे, उनको ये खबर हो जाए कि जल्दी चलो वरना कुर्सियां भरी मिलेंगी और लोग अच्छे खासे जमा हो चुके हैं। एक और बुलंदतर सलवात भेज दीजिए मोहम्मद। वाह वाह वाह। तो अज़ीज़ान गिरामी, उसने कहा भाई मुझे ना भेजो, तुम्हें इसका ये कत्ल करवाना है तो मेरे 7 बेटे हैं, उन 7 में से मैं एक को भेजे देता हूं, अभी सर उतार के ले आता है। कहा ठीक है जाओ। और जाने के बाद करो कोशिश। एक बेटा आया, कासिम इब्ने हसन की तलवार ने उसे जहन्नम के एक तबके में भेज दिया। दूसरा आया दूसरे तबके में, तीसरा तीसरे तबके में, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 बेटे उसके जब कत्ल हो गए तो जाहिर है इमाम आदिल के फर्जंद हैं, तो अदालत का तकाजा ये था कि जहन्नम के भी 7 तबके हैं, कोई खाली ना रह जाए। वाह वाह। एक तबके में एक जाता गया। अब वो काले बादल की तरह से झूमता हुआ निकला। कहां है मेरे बेटों का कातिल? आंखों के सामने उसके अंधेरा छा गया। कहां है मेरे बेटों का कातिल?
कि लोगों ने देखा हजरत कासिम ने अपनी सवारी को थोड़ा पीछे करना शुरू किया। जिस घोड़े पर सवार थे उसे पीछे किया। लोग समझे कि शायद शहजादा दहल गया, डर गया, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि अब्बास का शागिर्द है। वाह वाह वाह। अब्बास इब्ने अली ने इरशाद फरमाया, कासिम याद है ना कि जब कोई नामी पहलवान मुकाबले पे आ जाए तो क्या करना चाहिए। 3 दिन की भूख और प्यास के आलम में शहजादे ने जवाब दिया, चचा जो कुछ आपने बताया है वो सब याद है। लश्कर शाम ये समझा कि कासिम डर गए। आने वाला भी ये समझा कि बच्चा था शायद दहल गया, लेकिन थोड़ा फासला बनाकर हजरत कासिम ने अपने घोड़े को दौड़ाया और घोड़े को चस्त दी, और जब घोड़ा उछला तो कासिम ने तलवार चलाई, गर्द उड़ी। जब गर्द का दामन चाक हुआ तो महसूस ये हुआ कि जैसे अली ने मरहब को कत्ल किया था। वाह 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 यार। लीजिए सदर मुकासदा हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब उरूजुल हसन साहब क़िबला भी तशरीफ ले आए हैं। एक और सलवात भेज दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरज। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हजरत अब्बास इब्ने अली ने हजरत कासिम को यह बताया था कि कासिम जब इस तरह से वार किया जाता है तो तलवार का वजन बढ़ जाता है। एक तो घोड़े का वजन, सवार का वजन, तलवार का वजन जब किसी पे पड़ता है तो सर को काटती हुई सवारी के 2 टुकड़े कर देती है। यह है कासिम इब्ने हसन। क्योंकि जज 2 शहजादों के नाम है, अगर दूसरे शहजादे का जिक्र ना हो तो मुझे भी इमाम हुसैन से शर्मिंदगी होगी। आप सुनते हैं शहजादे अली अकबर के लिए कि हम शक्ले पैगंबर थे, बिल्कुल सही सुनते हैं। सूरत में नबी करीम के जैसे थे, रफ्तार गुफ्तार में नबी करीम के जैसे थे। आलम यह है कि जिन लोगों ने हुजूर की जियारत की थी वो आकर शहजादे अली अकबर की जियारत करते थे। जो लोग हुजूर की जियारत से मुशर्रफ नहीं हुए थे और उस दौर में नहीं थे या थे तो मुसलमान नहीं हुए थे, उनको भी ये ख्वाहिश थी कि नबी मोहम्मद थे कैसे। तो जब किसी सहाबी से कोई सवाल करता था तो उसको जवाब ये दिया जाता था कि अगर तुम्हें नबी करीम को देखना है तो शहजादे अली अकबर की जियारत कर लो। सरकार शहादत ने रोज़े आशूर वक्त रुखसत अल्लाह से ये फरमाया भी था कि मैं उसे भेज रहा हूं कि जो तेरे रसूल की शबी है। देखिए सूरत का किसी पे पड़ जाना वो इंसान के इख्तियार में नहीं है। न मेरे इख्तियार में है, न आपके इख्तियार में है, न हमारे बाद आने वालों के इख्तियार में है कि वो किसी की शक्ल सूरत से मुशाहबे पैदा हो जाएं। ये अल्लाह के इख्तियार में है। सूरतों का बनाने वाला अल्लाह है। तो ये तो एक अल्लाह का शहजादे अली अकबर अलैहिस्सलाम पर
करम था कि उनको नबी की सूरत में इस दुनिया में भेजा। सूरत का बनाना अल्लाह के इख्तियार में है, अपने किरदार को बनाना इंसान के इख्तियार में है। अगर अल्लाह ने शहजादे अली अकबर को नबी की सूरत बना के भेजा तो शहजादे अली अकबर ने भी ऐसा किरदार पेश किया कि कोई ये नहीं कह सकता कि सूरत तो नबी जैसी है मगर किरदार नबी जैसा नहीं है। नबी के किरदार से अपने किरदार को ऐसा मिला दिया कि मासूम ना होने के बावजूद भी, जो 14 मासूमों की फेरिस्त है, उसमें ना होने के बावजूद भी शहजादे ने अपनी जिंदगी में तर्के औला भी ना किया। आज दुनिया के नौजवानों को, बिलखुसूस शहजादे अली अकबर के चाहने वालों को एक दर्स है उनकी बारगाह से कि जिस तरह से अल्लाह ने हमें सूरत नबी की अता की, किरदार साजी हमने की। अल्लाह का शुक्र तुम भी करो कि तुम्हारे दिलों में हमारी विलायत को पैदा किया, हमारे खानदान की विलायत को पैदा किया। ये भी दुनिया की दौड़ भाग से नहीं मिलती है, ये अल्लाह का एक रहमत उज़मा है जो बशक्ल विलायत अमीरुल मोमिनीन हमारे दिलों में दाखिल होती है। तो अगर अल्लाह की तरफ से ये हमें नेमत मिली है तो हम अपने किरदार के जरिए, अपने आमाल के जरिए हम साबित करें कि हम जिनके मानने वाले हैं, जिनके चाहने वाले हैं, उनके फरामीन के मुताबिक हम अपनी जिंदगियों को बसर कर रहे हैं। दोस्तों, कल की आने वाली रात बड़ी अहम रात है। पूरी रात इबादतों में गुजारिएगा और कल की रात के आमाल में एक अहम तरीन अमल यह है कि ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़िएगा। अगर आपको 1,24,000 नबियों से मुसाफे का सवाब हासिल करना है तो ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़िएगा। मखसूस ज़ियारत नीमिया शाबान की ज़ियारत की किताबों में आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको ना मिल सके तो कोई भी ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ लीजिएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह उतना ही अजर देगा आपको। और 2 रकत नमाज ज़ियारत पढ़ लीजिएगा। कल की रात ज़ाहिर खुश होने की रात है, मुबारकबाद देने की रात है, लेकिन वही खुशियां कीजिएगा कि जिन खुशियों से अल्लाह, रसूल, अहले बैत रसूल राजी। अल्हम्दुलिल्लाह आप वही करते हैं कि जो अल्लाह, रसूल, आले रसूल की खुशी का सबब बने। सिर्फ ये बात इसलिए कही जा रही है कि अगर कहीं शैतान किसी मौके पर गालिब हो तो आपको याद आ जाए। बस मैं अपनी तकरीर को तमाम करता हूँ और अब गालिबन शोरा इकराम बारगाह शहजादे अली अकबर और शहजादे कासिम इब्न हसन की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करेंगे। अभी तक जो लोग नहीं आए हैं उनसे भी गुजारिश है कि आ जाइए, ये रातें इबादत की है। मैं अपने लिए कभी कभी ये तसव्वुर करता हूँ, सोचता हूँ, कोई ये हदीस नहीं है ना कुरान की कोई आयत है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि रोज़े महशर जब इन महफिलों का और इन मजलिसों का अज्र मिलेगा तो कहीं ये पछतावा ना हो कि और ज़्यादा महफिलों में बैठ गए होते, और ज़्यादा मजलिसों के फर्ज पर आ गए होते। इसलिए कि इसका कसीर अज्र व सवाब है। मैं आप सबकी खिदमत में इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने ज़माने के इमाम की खिदमत में भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन आपसे गुजारिश है, एक बावाज़ बुलंद तो फतन मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद भेज दीजिए।